Good morning, students. Welcome in Political Science class, Chapter 9 Indian Politics Trends and Developments. Page number 179 Central Government since 1989 मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर्स की फ़ोटो दी गई है और उनका टाइम पीरियड है। 89 में नेशनल फ्रंट जो है पावर में आया और प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह। दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990 मीन्स 1 ईयर के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहे। देन नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में ही बाकी कैबिनेट एज इट इज़ रहा एंड सपोर्टेड बाय द लेफ्ट फ्रंट ने सपोर्ट किया एंड बीजेपी ने चंद्रशेखर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने नवंबर 1990 टू जून 1991 मीन्स ओनली 7 मंथ के लिए। लेड बाय द समाजवादी जनता पार्टी सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। फिर कांग्रेस ने सपोर्ट किया था बीजेपी को पावर से दूर रखने के लिए नेशनल फ्रंट को। और फिर अगेन इलेक्शन हुए, मिड टर्म इलेक्शन हुए इन 1991 और 1991 में जो है कांग्रेस सपोर्टेड बाय द AIDMK एंड द सम स्मॉलर पार्टीज मीन्स अकेली सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी लेकिन ज़्यादा शेयर कांग्रेस का ही था, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट ही कहते हैं उसको हम। तो AIDMK का सपोर्ट था और साथ ही कुछ अदर रीजनल पार्टीज़ का। तो जून 1991 टू मई 1996 मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना टर्म फुलफ़िल किया। उसके बाद अगेन इलेक्शन हुए इन 1996। तो बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट मीन्स ओनली 13 डेज़ के लिए ये गवर्नमेंट थी जो कि पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई। प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था, सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी इलेक्शन में, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली थी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो मई 1996 टू जून 1996 तो ओनली 13 डेज़ के लिए थी ये गवर्नमेंट। देन फिर जो है यूनाइटेड फ्रंट की कोलिशन गवर्नमेंट बनी। उसके बाद HD देवेगौड़ा को इनवाइट किया। यूनाइटेड फ्रंट जो कि कांग्रेस के सपोर्ट से बनी थी जून 1996 टू अप्रैल 1997 ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और फिर यूनाइटेड फ्रंट में ही एक तो जो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी अपना टर्म फुल कंप्लीट नहीं कर पाती थी, बीच में ही डिसॉल्व हो जाती थी और प्राइम मिनिस्टर भी सभी में मैक्सिमम 2 प्राइम मिनिस्टर रहे। अब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में ही नेक्स्ट अप्रैल 1997 टू मार्च 1998 तक जो है IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे। फिर अगेन जो इलेक्शन हुए इन 1998 टू अक्टूबर 1999 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA फॉर्म हुआ। मीन्स जब वाजपेयी जी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तब NDA अलायंस गवर्नमेंट में आया जो कि टिल प्रेजेंट अब तक चल रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने अक्टूबर 1999 टू मई 2004 तक और फिर 5 इयर्स का उन्होंने अपना टर्म जो है वो फुलफ़िल किया। और 2004 में फिर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है पावर में आया और जिसको हम UPA गवर्नमेंट कहते हैं। तो मई 2004 टू मई 2014 मीन्स नेक्स्ट जब 2009 में इलेक्शन हुए तब भी UPA गवर्नमेंट जो है पावर में आई। तो UPA फर्स्ट एंड UPA सेकेंड, UPA फर्स्ट 2004 टू 2009 एंड UPA सेकेंड 2009 टू 2014। तो मनमोहन सिंह 10 ईयर के लिए कॉन्टिन्यूसली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे UPA गवर्नमेंट में। उसके बाद 2014 में जो इलेक्शन हुए NDA थर्ड ने गवर्नमेंट फॉर्म की और प्राइम मिनिस्टर बने हमारे नरेंद्र मोदी। और उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्शन हुए इन 2019 तब अगेन NDA ने गवर्नमेंट फॉर्म की, इसे हम NDA फोर्थ कहते हैं। जब वाजपेयी जी 13 मंथ के लिए प्राइम मिनिस्टर बने तो वो था NDA फर्स्ट। नेक्स्ट टाइम उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया 99 टू 2004 तक, तब NDA सेकेंड। और अब जो आज नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में
गवर्नमेंट है, एनडीए थर्ड 2014 में एंड एनडीए फोर्थ इन 2019, जो कि टिल टुडे अब तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं. नाउ वन पेज नंबर 180. We also saw in chapter 5 that especially since the late 1960s, various sections had been leaving the Congress fold and forming the separate political parties of their own. बहुत सारी मीन्स कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हुआ और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स जो है कांग्रेस से अलग हो गए और सेपरेट पार्टीज़ फॉर्म की उन्होंने. We also noted the rise of many regional parties in the period of 1977. बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ सामने आई. वाइल दीज डेवलपमेंट्स वीकन द कांग्रेस सिस्टम. तो ये जो इतनी सारी पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ आगे बढ़ी तो उससे कांग्रेस सिस्टम काफ़ी वीक हुआ. दे डिड नॉट एनेबल एनी सिंगल पार्टी टू रिप्लेस द कांग्रेस. और इतना सब होने के बावजूद भी कोई भी एक ऐसी सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाई जो कांग्रेस को रिप्लेस कर सके. कांग्रेस मीन्स 77 के बाद भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स जो गेन कर पा रही थी. पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. अब एक नया जो मंडल इशू स्टार्ट हुआ 89 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, तो वो किस तरीके से हुआ. अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको ओबीसी कहते हैं उनके राइज एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट हुआ. वन लॉन्ग टर्म development of this period was a rise of other backward classes as a political force. As a political force जो है ये उभरे OBC. This refers to the administrative category other backward classes. These are the communities other than the SC. तो ये other backward classes क्या था. SC और ST को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा था लेकिन ये उनसे अलग who suffers from educational and social backwardness. सोशल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके साथ तो बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता रहा था. एजुकेशन की उनको इजाज़त नहीं थी. जो सारे सर्विसेज होती हैं सेवा के काम उनसे करवाए जाते थे. और बैकवर्ड क्लासेस किनको कहा गया जो कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड थे. दीज आर आल्सो रेफर्ड एज बैकवर्ड कास्ट. We have already noted in the chapter 6 that the support for the Congress among many sections of the backward caste had declined. कि कांग्रेस को जो सपोर्ट था अदर बैकवर्ड क्लासेस का तो वो उनका लगातार कम हो रहा था. बैकवर्ड कास्ट का जो सपोर्ट था. This created a space from non-Congress parties that drew more support from these communities. तो जो नॉन कांग्रेस वोट्स जो थे वो मिल रहे थे अदर पार्टीज़ को और वो किन के थे. वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के थे. यू वुड रिकॉल द राइज ऑफ दीज पार्टीज़ फर्स्ट फाउंड द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ जनता पार्टी के रूप में 1977 में आई थी. In thus 1977, many of the constituents of the Janata Party, like the Bharatiya Kranti Dal and the Sanyukta Socialist Party, had powerful ruler base among some sections of the OBC. ये जो सेकेंड चैप्टर में आपने जो पार्टीज़ रीड की थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इन सब का OBC के बीच जो है अच्छा इन्फ्लुएंस था. उनके बीच अच्छा जनाधार था OBC के बीच. नाउ मंडल इम्प्लीमेंटेड. जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो इम्प्लीमेंट की 89 में जो वीपी सिंह गवर्नमेंट आई थी. उन्होंने यही कहकर वो पावर में आए थे कि अगर उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो मंडल कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और वो इन ओबीसी के रिगार्डिंग ही रिकमेंडेशंस थी कि उनको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आगे लेकर आया जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस को. In the 1980s, the Janata Dal brought together a similar combination of the political groups with a strong support among the OBCs. The decision of the National Front government to implement the recommendation of the Mandal Commission. तो फाइनली ये डिसीज़न लिया 89 में जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. फर्दर हेल्प्ड इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ताकि उनके और ज़्यादा वो वोट्स गेन कर पाएँ.
It intense national debate for against the reservation in jobs made the people from the OBC communities more aware of this identity. और एक बड़े लेवल पर इस रिजर्वेशन जॉब रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए और इसी से जो ओबीसी कम्युनिटी थी वो अवेयर हुई अपनी इस आइडेंटिटी के प्रति. Thus it helped those who wanted to mobilize these groups in politics. This period saw the emergence of many parties that sought better opportunities for OBC in education and employment. तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो इन ओबीसीज़ को बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलाकर उनको आगे बढ़ाना चाह रही थी. द क्वेश्चन ऑफ द शेयर ऑफ पावर इंजॉयड बाय द ओबीसी. और साथ ही ये इशू भी था कि ये जो है गवर्नमेंट में इनका क्या परसेंटेज है या कितनी पावर गेन कर पाते हैं. दीज पार्टीज क्लेम दैट सिंस ओबीसीज कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी मीन्स जितना परसेंटेज इनका पॉपुलेशन में है उतना परसेंट जो है ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव होने चाहिए. It was only democratic that the OBC should get adequate representation in administration and have their due share of the political power. कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स में और पॉलिटिकली जितना भी उनका जो है पॉपुलेशन में शेयर है उसके अकॉर्डिंग उनके पास भी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए. कुछ ये न्यूज़पेपर की हेडिंग्स दी गई हैं बेटा नीचे. बीजेपी विदड्रॉज द सपोर्ट ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. बीजेपी ने सपोर्ट किया था लेकिन अपना वापस ले लिया. आडवाणी इज़ अरेस्टेड इन द समस्तीपुर. वीपी टेल्स द प्रेजिडेंट ही वॉन्ट रिज़ाइन. तो उनके रिज़ाइन की डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट्स भी और उन्होंने एकदम से तो रिज़ाइन नहीं किया था, एट लास्ट करना पड़ा था. बंद ब्रिंग्स लाइफ इन दिल्ली टू हॉल्ट. स्कूल्स वगैरह इसी टाइप से बंद हो गए थे पूरे और स्टूडेंट्स मेनली कॉलेज स्टूडेंट्स तो बहुत वायलेंट मूवमेंट हो गया था ये. स्ट्रॉम ओवर द एडिशनल कोटा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.